वेलकम यू ऑल गाइज वंस अगेन। आई एम अर्चना मैनंदन और आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के बाद बायोलॉजी के 5 सेट्स 500 क्वेश्चंस हम अगेन बायोलॉजी के देखेंगे और इसके बाद हमारा स्टार्ट हो जाएगा 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस के टॉपिक जो हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं और रेलवे के हर एक एग्जाम में आपको वहां से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। सो बने रहिए A9 एजुकेशन फैमिली के साथ। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आती है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, हैजा का क्या कारण है? तो ये जो है हैजा का कारण ये है जीवाणु। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने हेतु कौन सी गैस का प्रयोग होता है? तो ये क्वेश्चन बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है लेकिन बहुत बार पूछा जाता है। आप इन सारे क्वेश्चंस को जो भी ऐसा लगता है कि आपके लिए आप भूल चुके हैं या रिवीजन करने की जरूरत है, आप उसको एक जगह पे नोट डाउन कर लीजिए ताकि आने वाले हर एक एग्जाम के लिए आपके पास एक शॉर्ट नोट्स हो जिसको आप एग्जाम से पहले रिवाइज करके जा सके। सो इसका हरे पौधों में कृत्रिम रूप से पकाने हेतु, हरे फलों को पकाने हेतु गैस का प्रयोग करते हैं हम लोग, एसिटिलीन गैस का प्रयोग करते हैं। सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है? तो ये घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, सार्स क्या है? तो ये एक विषाणु जनित रोग है। सरल गलकंड जिसको आप घेंगा कहते हैं, घेंगा रोग कहते हैं, किसको करने वाली बीमारी है? तो ये जो है किसको इफेक्ट करने वाली बीमारी है? तो ये थायराइड ग्रंथि को इफेक्ट करने वाली बीमारी है। सबसे अधिक आयरन किस में पाया जाता है? तो ये हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है। और शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो ये प्रोटीन से होता है। शरीर की विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा स्रोत है, तो ये किसका स्रोत है? ये है कार्बोहाइड्रेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 206। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती है? तो ये कैल्शियम की कमी के कारण कमजोर हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, वृक्ष की आयु का वर्षों में निर्धारण किस आधार पर किया जाता है? तो ये वलयों की संख्या के आधार पर किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, आप इसको इग्नोर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, विषाणु में क्या होता है? तो ये न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। विश्व का सबसे लंबा पौधा कौन सा है? तो ये है यूकेलिप्टस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो ये है टोकोफेरॉल। विटामिन डी के सर्जन में क्या क्या पाया जाता है? तो ये कैल्सिफेरॉल पाया जाता है। और वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है, ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है जीव विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, एकमात्र पक्षी कौन सा है जो पीछे की ओर उड़ता है? तो ये गुंजन पक्षी है। वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, तो ये कैल्सिफेरॉल, कैरोटीन और टोकोफेरॉल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो ये टाइलिंग एंजाइम पाया जाता है। और लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो ये स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का क्या कारण है? तो ये ग्लूकोज का अपचय इसका मेन कारण है। रेड डाटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देता है जो संकटपन्न है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो ये लोहा धातु है। और क्वेश्चन नंबर 24, रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, तो ये भाग प्रति मिलियन में व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो ये होता है किडनी में। और यीस्ट और मशरूम क्या होते हैं? तो ये एक टाइप के फफूंद होते हैं। ओके, मूत्र के स्रावन को बढ़ाने वाली औषधि को क्या कहते हैं? तो ये है डाईयूरेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत होता है? तो ये 50% होता है। क्वेश्चन नंबर 29, मानव रुधिर का पीएच क्या है? तो ये 7.4 है। मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा में कितना भिन्नता होती है? तो ये जो है ये 80% भिन्नता होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। मानव के अमाशय में अम्ल एक्स उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायक करता है। ये एक्स क्या है? तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होता है? तो गुणसूत्र के द्वारा स्थानांतरित होता है। मस्तिष्क केंद्र क्या है? तो ये हाइपोथैलेमस है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। मलेरिया का संक्रामक चरण क्या है? तो ये बीजाणुज है और जिसको आप स्पोरोजोआइट के नाम से भी जानते हैं। मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो ये विटामिन डी की होती है। और भारी मात्रा में अल्कोहल पीने वाले लोग मरते हैं तो किससे मरते हैं? सिरोसिस से मरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मैंग्रोव की खेती के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो ये दक्षिणी 24 परगना का सजने खाली जंगल जो है ये प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन कौन सा प्रमुख कारण है? कौन एक प्रमुख कारण है? तो ये वनोन्मूलन जो है ये प्रमुख कारण है। बेरियम मील का उपयोग किया जाता है तो ये किया जाता है आहार नली की एक्सरे के लिए। और इसका रीजन ये क्यों यूज किया जाता है बेरियम मील का? ताकि पेट के अंदर जो भी चीजें हैं वो क्लियर दिखे। प्रोटीन को माना जाता है तो शरीर का निर्माण करने वाला प्रोटीन को माना जाता है, इसीलिए डाइट में प्रोटीन शामिल करने के लिए बोला जाता है। आप जिम्नास्ट में हो, आप जिम जाते हो या फिर आप स्पोर्ट्स पर्सन हो तो प्रोटीन की आपको ज्यादा जरूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? तो ये होता है विटामिन डी। प्रकृति के संतुलन को तय करने वाला मुख्य कारक कौन है? तो ये मानव गतिविधियां। क्वेश्चन नंबर 43, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा किस ऊर्जा में परिवर्तित होती है? तो ये रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है? तो ये कहलाता है फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एंड ऑक्सीजन छोड़ते हैं। पेसमेकर का संबंध किससे है? तो ये हृदय से है। और पेसमेकर का कार्य क्या है? तो ये दिल की धड़कन प्रारंभ करना। पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? तो ये एंजाइम्स की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 49 है, पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सी गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी है? तो ये XY। क्वेश्चन नंबर 50, पीत ज्वर संचारित किया जाता है? तो ये एडीज द्वारा संचारित किया जाता है। पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो ये आयरन की मात्रा सबसे अधिक होती है। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए? तो ये 33.3% में होना चाहिए। और फाइटोट्रॉन एक सुविधा है जिससे नियंत्रित दशाओं में पादपों का उगना संभव हो पाता है। क्वेश्चन नंबर 54, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है? तो ये होता है ऑक्सीजन का अवशोषण। क्वेश्चन नंबर 55, नाइट्रोजन यौगिकीकरण में कौन सी फसल सहायक है? तो ये फली सहायक है, मूंगफली सहायक है। दोष युक्त वृक्क वाले व्यक्तियों के लिए अपोहन का उपयोग किया जाता है, इसमें निहित प्रक्रम क्या है? तो ये परासरण जो है ये निहित प्रक्रम है। दूध का धवल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये केसीन प्रोटीन के कारण होता है। और दूध का दही में जमने का कारण है लैक्टोबैसिलस। ताल पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता निर्भर करती है? तो ये उत्पादकों और उपभोक्ताओं पर निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 60 है हमारा, डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? तो ये प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये आंत जो है ये प्रभावित होता है। और जापानी इंसेफ्लाइटिस का कारक होता है विषाणु। क्वेश्चन नंबर 63 है, जल में घुलनशील विटामिन जो है ये विटामिन सी है। और छोटी माता चिकन पॉक्स पैदा की जाती है डीएनए विषाणु द्वारा। क्वेश्चन नंबर 65, चिकित्सक परामर्श देते हैं कि हमें अपना भोजन वनस्पति घी अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए, घी की अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए क्योंकि तेल में असंतृप्त वसाएं होती हैं। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुर्दा पथरी का पता लगाने के लिए किस प्रतिबिंबीय यंत्र को प्रयोग में लाया जाता है? तो ये सीटी स्कैन को प्रयोग में लाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 67, गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है? तो ये कैरोटीन की मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है। गति प्रेरक किससे संबंधित है? तो गति प्रेरक जो है ये हृदय से संबंधित है। क्लोरोफिल हरित लवक जिसके नाम से आप जानते हैं, इसमें कौन सी धातु होती है? तो इसमें होती है मैग्नीशियम धातु। क्वेश्चन नंबर 70 है, क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? तो ये पाइरुविक अम्ल का संश्लेषण होता है। कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है? तो ये फैलता है ट्यूबरक्लोसिस। कौन सा कृषि कार्य पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त है? तो ये कार्बनिक कृषि जो है ये पर्यावरणीय दृष्टि से उपर्युक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, कौन सा कवकीय रोग है? तो ये है एक्जिमा। कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तो ये होता है तपेदिक। और कोलेस्ट्रॉल है तो जंतु वसा में उपस्थित वसीय अल्कोहल। क्वेश्चन नंबर 76 है, कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप कौन सा है? तो ये कोबाल्ट 60 है। और किसी सब्जी से प्राप्त न होने वाला विटामिन है? तो ये है विटामिन डी। किसके जांचने के लिए एलिजा टेस्ट किया जाता है? तो ये एड्स को जांचने के लिए एलिजा टेस्ट किया जाता है। और किसकी कमी से दंत क्षय होता है? तो फ्लोरीन की कमी से दंत क्षय होता है। किस विटामिन का संबंध रक्त थक्का से है? तो ये विटामिन के का संबंध जो है ये रक्त थक्का से है। किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब ब्लड प्रेशर कहते हैं? तो धमनी की भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को ब्लड प्रेशर कहते हैं। बर्ड फ्लू विषाणु को किससे निरूपित किया जाता है? तो ये H5N1 से निरूपित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 83 है हमारा, एपीफाइट्स जो होते हैं ये बहुत अधिक विकसित होते हैं ऐसे पौधे जो अन्य पर निर्भर करते हैं, तो ये यांत्रिक मदद हेतु अन्य पौधों पर निर्भर करते हैं। एंजाइम मूल रूप से क्या है? तो ये एक प्रकार का प्रोटीन है। क्वेश्चन नंबर 85, एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 46। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं पारिस्थितिकीय पदछाप। क्वेश्चन नंबर 87, एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र को निरूपित किया जाता है? तो ये जल जीवशाला द्वारा निरूपित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 88 है हमारा, एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए? काफी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये 45 ग्राम। इन्फ्लुएंजा रोग होता है तो ये विषाणु से होता है इन्फ्लुएंजा रोग। यहाँ पे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? तो ये FC बेंटिक ने किया था। आहार में लवण का मुख्य उपयोग क्या है? तो ये भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लघु मात्रा में पैदा करता है, तो ये है मेन कारण आहार में लवण का। आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? तो ये नेत्र गोलक के छोटा होने से होती है। और सीरियल्स जो होते हैं, अन्न जो होते हैं, एक समृद्ध स्रोत होते हैं किसके? तो ये स्टार्च के समृद्ध स्रोत होते हैं। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो ये छोटी आंत से अवशोषित किए जाते हैं। और EEG से किस अंग की जानकारी कार्य प्रणाली की जानकारी प्रकट होती है? तो ये मस्तिष्क की। और ECG के बारे में पूछा जाए तो इससे हार्ट की, जो आपकी धड़कन होती है, हार्ट बीट होती है उसकी। DNA का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो ये दिया था वाटसन व क्रिक ने। सारे के सारे क्वेश्चंस फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट है और इसमें से काफी सारे क्वेश्चंस तो आपको बार बार एग्जाम्स में दिखते भी होंगे। क्वेश्चन नंबर 97 है, एड्स फैलता है? तो ये शारीरिक संपर्क से फैलता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में एड्स का फुल फॉर्म बताइए, ये बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 98 है, 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के विकास के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो ये है प्रोटीन। और घात करो और छिप जाओ नाम से विख्यात विषाणु जो है ये क्या है? तो ये RSV विषाणु है। ओके,
काली मौत जिसको आप ब्लैक डेथ के नाम से जानते हैं, ये क्या है? तो ये है प्लेग। इसी के साथ हमने आज 100 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट सेट में हम फिर 100 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। सो बने रहिए A9 एजुकेशन फैमिली के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।